का वो वक्त जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि पाकिस्तान ने जहां जहां कब्जा करने की कोशिश की उन ऊंची चोटियों पर जाकर भारत के जवानों ने वहां तिरंगा फहराया, जीत हासिल की। सीएम योगी की तस्वीरें आपने देखी, वीर जवानों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। खास मौका भी है, करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह है आज। थोड़ी ही देर में करगिल पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी भी, जिसका जिक्र मैंने अभी किया भी। विजय दिवस कार्यक्रम यहां पर रखा गया है जिसमें शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी द्रास में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, वॉल ऑफ फेम में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। करगिल युद्ध पर बने म्यूजियम का दौरा भी करेंगे। शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करने की भी जानकारी है। जिन जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके परिवार वालों से मिलेंगे पीएम मोदी। शिंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी के हाथों होना है। ये सुरंग खास रहेगी, सर्वाधिक ऊंचाई वाली, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग ये कहलाएगी। जिस तरीके से 1999 के युद्ध में वीर जवानों ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने प्राणों की आहुति देने से पहले भी सोचा नहीं। आज उन वीर जवानों को याद करने का वक्त है और थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी की तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। देश भर में करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। करगिल विजय की कई कहानियों में बोफोर्स की भी कहानी है। किस तरीके से बोफोर्स ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए। करगिल से इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा की रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। शुभ राणा जहां पहुंची, जहां देखा उन्होंने दुर्गम पहाड़ियां हैं, विपरीत परिस्थिति रही, लेकिन सेना के जवान न तो रुके, न थके, न डिगे और यहां लगातार डटकर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ा, भगाया और फिर वहां विजय पताका यानी कि तिरंगा लहराया। शुभ राणा की रिपोर्ट देखिए। आज पूरा भारत कारगिल विजय दिवस के 25 साल बना रहा है और ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंची है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हर दर्शक को दिखाना, हर देशवासी को दिखाना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये जो वीर गाथा की तस्वीर, ये जो पहाड़ी है, ये जो आप पीछे तस्वीर में देख रही हैं, तोलो लिंग की पहाड़ी है, जहां ऊपर पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर्स बना लिए थे। और देखिए, क्योंकि ऊपर पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर्स बना लिए थे, मिशन एक था ये जो यहाँ से नेशनल हाईवे 1 जाता है, जो लेह लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है, उसको काटना था। और देखिए, उसको काटने के चक्कर से ये बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। और देखिए, ये ऊपर पाकिस्तानी सेना ने यहाँ इन चोटियों के ऊपर अपने बंकर्स बनाए थे और ऐसे में जो भारतीय सैनिक थे वो नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ऐसे में जो एडवांटेज था वो पाकिस्तान सेना के पास जरूर था, लेकिन वो ये बात भूल गए कि इस बार वो पंगा किससे ले रहे हैं। जी हाँ, और ये देखिए, ये तो पीछे आपको तस्वीरों में दिख रही है जो बर्फ की ये जो लकीर है, ये वही ऐतिहासिक टाइगर हिल है जिसकी लड़ाई में बेशक भारतीय सेना के वीर जवानों की जान गई, लेकिन आखिरकार यहाँ भारत माँ का झंडा भारतीय सेना लहराकर आई। और क्योंकि देखिए, आज 25 साल कारगिल विजय दिवस को हो गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। 9:20 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और देश के नाम एक संबोधन करेंगे। कारगिल विजय दिवस में जो वीर गति को सैनिक जिनका बलिदान हुआ था, उनको आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। 25वां वर्ष है, भले ही 25 साल हो गए, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और देखिए, ये जो तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक गन, ये वही बफोर्स गन है जिसकी वजह से कारगिल का युद्ध हम जीत पाए थे। जी हाँ, बैटल ऑफ पॉइंट 5140, इस गन की वजह से हम जीत पाए थे। ये वो शानदार गन, वो जबरदस्त गन जिसने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये वही बफोर्स गन है जिसके कारण हम ये जो बैटल ऑफ 5140 का ये जो बैटल है, ये हम जीत पाए थे। ये आप तस्वीरों में देखिए, ब्लैक टूथ गन हिल, हम तोलोलिंग की वही पहाड़ी जो इस वक्त हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। जी हाँ, यही बिल्कुल जो हमारे सामने मौजूद है। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये बफोर्स जिसकी वजह से
हम जो बैटल जीत पाए। देखिए 155 फील्ड हॉवित्जर की ये जो गन थी, इसने कारगिल का युद्ध स्वतंत्र भारत के युद्धों में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध जो है वो साबित हुआ था। और देखिए दुश्मन को जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण में 3 राउंड का बसर्ट फायर करती हुई बोफोर्स तोपों की छवियां भारतीय मानस में अंकित हो गई है, क्योंकि देखिए जो इसका बलिदान था वो सबसे सर्वोच्च था। और ऑपरेशन विजय के दौरान बोफोर्स तोपों ने 2.5 लाख से अधिक गोले दागे, जिसके कारण 80% से अधिक दुश्मन हाथाहाथ हुए और हमारे बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद भी मिली। जी हाँ, बोफोर्स तोप का ये मॉडल इस युद्ध में तोप खाने के योगदान को दर्शाता है और इस महान वीरों को सलाम करता है, जिनकी राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान रहा। और साथ ही में और भी यहाँ जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और भी गन्स यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने कारगिल जो ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन विजय, उसको हासिल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। आज का ये मौका खास है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन शहीद परिवारों से भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ करगिल की जो विपरीत परिस्थितियां उस वक्त रही हैं, जिस तरीके से विपरीत हालातों में सेना के जवान डटे रहे, उन चोटियों के बीच मौजूद रहकर शुभ राणा लगातार रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आज का दिन चूंकि खास है और एक फौजी से समझना जरूरी है, इसीलिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। कर्नल रिटायर्ड सतपाल राघव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संतपाल, माफ कीजिएगा, संतपाल राघव मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संतपाल जी, जिस तरीके से आज के दिन को देशवासी मना रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फक्र से जो चौड़ा सीना होता होगा वो एक फौजी का होता होगा। आप तो महसूस कर पाएंगे इस बात को। कर्नल राघव जी। कर्नल राघव, आज का दिन खास और एक फौजी बेहतर तरीके से बताए इन 25 सालों में किस तरीके से हमने